तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। हमारे साथ यहां पे तमाम जनता बातचीत करने के लिए जुड़ी है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो मौजूदा वक्त की यहां की सरकार है वो ये सीना ठोक ठोक करके कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो है गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, पूरा जो है दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। मेरे साथ यहाँ पे तमाम जनता बातचीत करने के लिए जुड़ी है। क्या उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर दो हत्याएं यही गोरखपुर में हो गई। रामगढ़ ताल इलाके में 2 हत्याएं हो गई। तो दंगा आपके हत्याएं तो रोज़ हो रही हैं। प्रदेश की बेवजह कह रही है कि क्या नाम कि गुंडे भाग गए हैं। हम लोग तो जनता जनार्दन वो बता रहे हैं कि सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं और जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी वायरल जाएगी, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। तो जो हुआ है वही बताइएगा। नहीं, सही है। हम लोग जनता हैं और जनता की तरफ से कह रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है गोरखपुर में जिस तरह से आम जनता परेशान है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के और बलात्कार को लेकर के। गोरखपुर जल जमाव से इस तरह पूरा शहर इस वक्त पूरा शहर जो है आज जल जमाव से पीड़ित है। और सूबे के मुखिया ये उनका गृहनगर भी यहाँ पर है। आपसे भी हम सवाल करेंगे, आपसे भी सवाल करेंगे। पहले हम महिला से सवाल कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप एक महिला हैं और उत्तर प्रदेश की हैं आप। जी, जी। उत्तर प्रदेश की है ना? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं योगी आदित्यनाथ के राज्य में? बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था कि चुनाव हो महिलाओं का चीरहरण हो। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है और मुझे लगता है कि बाबा जी दंगा कराना चाहते हैं। इसी वजह से ये इसी तरह मर्डर हो रहे हैं कि आप मंत्री के बेटे आते हैं जो गाड़ियों से कुचल देते हैं। बाबा जी का ये गृह जनपद है, यहाँ भी 72 घंटे के अंदर 2 मर्डर हो जाते हैं। अभी तत्काल देखिए, कल की मैंने एक घटना सुनी थी कि जो कानपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। आखिर ये भाई राम राज्य कैसा है? तो यहाँ कोई नहीं सुरक्षित है, महिलाएं क्या कोई भी नहीं सुरक्षित है। सरकार कह रही है ना कि यहाँ पे जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ पे दंगा नहीं होते, यहाँ से गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब प्रदेश जो है पूरा साफ सुथरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही मुझे तो लगता है बाबा जी की शरण में ही क्रिमिनल पल रहे हैं, ठीक है, जो गैंगस्टर पल रहे हैं। क्योंकि अगर इनके बीजेपी के विधायक की मैं समझती हूँ कम से कम 50% हैं जो बलात्कारी हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके अधिक नेता जो हैं, जो अभी विकास दुबे वाला कांड हुआ था, कानपुर वाला, बिकरू वाला, क्या जिस तरह वहाँ पर पुलिस वालों की जब हत्या हुई थी तो बाकी अन्य लोगों की जिन्होंने घटना की थी उनके घरों पे बुलडोजर चला, उनको सज़ा मिली। उसी तरह जब मनीष गुप्ता की हत्या हुई तो जिस तरह भाई उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, मनीष गुप्ता को भी। और जिस तरह जिस तरह पुलिस वाले जब मारे गए थे तो एक निर्दोष ब्याहता 4 दिन की ब्याहता खुशी दुबे, हालांकि मैं ब्राह्मण समाज से नहीं हूँ लेकिन मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि खुशी दुबे को भी जेल भेजा गया था। तो मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की यही मांग है कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी ब्याहताओं को भी जेल भेजा जाए, उनके परिजनों को भी अरेस्ट किया जाए, उनके माँ बाप को अरेस्ट किया जाए जब तक वो खुद सरेंडर ना कर दें। अच्छा, आप मैडम बता दीजिए, आप एक शब्द बता दीजिए, आप बताइए कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत खराब है सर। अच्छा, हाँ, बहुत खराब है। तो योगी राज में कैसा, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं बाबा? नहीं, बिल्कुल रहने के। अच्छा, हिंदू सुरक्षित है ये बता दीजिए। नहीं, नहीं है, नहीं हिंदू है, सुरक्षित नहीं है। हम लोग खुद पानी में इतना है, बस बाबा के ही पीछे हम लोग का मकान है, हम लोग खुद नहीं सुरक्षित है। अच्छा, आप बाबा के पड़ोसी? हाँ, बाबा के बगल में ही राजेंद्र नगर में मेरा मकान है। अच्छा, हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा? इस बार वही आएंगे भैया मेरे। कौन भैया? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। आप लोग भी यही चाह रहे हैं? हम लोग भी यही चाह रहे हैं और सपा की ही सरकार बनेगी। यादव जी। अच्छा, यादव जी हैं, बताइए क्या होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देखिए 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कुछ बताइए, राम मंदिर बन रहा है जी, लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को इसलिए कि राम मंदिर बने, जी, जी। कश्मीर से धारा 370 हटे, ये सारा चीज़ तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इस पे उतरी है। 370 भी हट गया, राम मंदिर भी बन रहा है, तो हिंदू तो खुश है। हिंदू बिल्कुल खुश नहीं है। राम मंदिर किसी का खर्चा नहीं चलाता, उस मंदिर में जो लोग हम लोग दान भी करते हैं वो भी ट्रस्ट में चला जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ एजुकेशन की आवश्यकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है? आप मुझे बता दें, आपके भी घर परिवार में महिलाएं होंगी, क्या वो यहाँ पे निकल पाती है रात को 8 बजे 9 बजे के बाद? यहीं अभी पिछले करीबन 1.5 साल पहले की घटना है, यहीं मुख्यमंत्री के जनपद में गोरखनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की को उठाते हैं और उसको होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसमें पुलिस वाले ही
दोषी होते हैं, लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर सत्ता का नशा इस तरह चढ़ गया है कि इन्होंने निर्दोषियों को जेल भेजा, पुलिस वालों को बरी करवा देते हैं। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोग अगर तत्काल वहाँ नहीं पहुँचते मनीष गुप्ता वाले केस में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी या यहाँ के लीडर जो भी हैं बीजेपी के, वो जो मीनाक्षी गुप्ता जी हैं, उनकी डेड बॉडी तक कानपुर जा पाती। उनका बच्चा गोरखपुर से कानपुर तक तड़पता रहा खाने के लिए, प्यास पानी के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी नहीं रोकी। ऐसा तो अन्याय कभी भी नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है 2022 का चुनाव करीब है और बाबा जी को हार का डर अभी से सता रहा है। इसी वजह से ये षड्यंत्रकारी काम हो रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि दंगा फैले। दंगा जनता नहीं फैलाती है, दंगा बीजेपी के लोग फैलाना चाहते हैं। कहाँ की रहने वाली है? मैं गोरखपुर की हूँ। तो आपने तो ऐसा बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल ठीक नहीं है, जैसा कि मतलब सरकार जो बीजेपी सरकार यहाँ पे कह रही है, तो 22 में चुनाव है, तो उसको आप लेकर किस तरीके से देखते हैं कि क्या लोग अखिलेश यादव को पसंद करेंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जितना काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार में उतना काम हुआ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो 70-75 रुपए का राशन दे करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, 150 रुपए का उसमें फ़ोटो छपवाते हैं, वही अगर राशन उसमें दिया होता तो कम से कम 4 दिन खाते। और इतनी महंगाई जो कर दी है, ऑनलाइन कहते हैं आप पढ़ाई करिए, जो इंसान 500 रुपया कमाता होगा वो कहाँ से 3 मोबाइल लाएगा जिसके 3 बच्चे होंगे, और उसमें डाटा कितना महंगा पड़ता है। आप तो खुद ही मोबाइल को यूज करते हैं, तो बताइए महंगाई भी चरम सीमा पर है। कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं यहाँ पर। मुझे तो लगता है कि 500 पेट्रोल हो जाए हम सह लेंगे। जिनके पास 2 नंबर का पैसा होगा, हराम की कमाई होगी, या जिन्होंने पहले से रखा होगा शॉर्टकट रास्ते, तो वही कर सकते हैं। आम भक्त लोग जो है, मोदी के भक्त जो है, मोदी के भक्त हैं, तो उनकी अंधभक्ति 4 दिनों में छटने ही वाली है। जब हमारी सरकार आएगी तो छटेगी उनकी अंधभक्ति भी। छटेगी चाचा? बिल्कुल छटेगी। 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं और इनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भैया 500 पेट्रोल हो जाए, सरसों तेल 500 पार कर जाए, लेकिन सरकार तो बनेगी क्या नाम है, योगी और मोदी की। बात यह है, जिनके घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, पेट रात को खाली पेट सो जा रहे हैं, और ऐसा उनको धर्म का नशा पिला दिए हैं कि मोदी और योगी का गाना गा रहे हैं। लेकिन वाकई जो परिवार चला रहे हैं, आम गरीब किसान मजदूर जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए। जैसे हम सब लोग परिवार चला रहे हैं, हमें मालूम है कि जब मनमोहन सिंह जी हटे तो 372 रुपया गैस सिलेंडर था, आज 1000 में हम खरीद रहे हैं। कड़ुआ तेल हम लोग 85 रुपया किलो खरीदते थे, आज 220 रुपया 230 रुपया खरीद रहे हैं। तो ये हालात जो हैं, क्योंकि जो इनकम थे, इनकम के स्रोत तो कोरोना काल में लगभग 1 साल तक सब लोगों के जो रखे पूंजी थे वो भी बर्बाद हो गए, और तमाम लोगों काम धंधे छूट गए। हम लोग काम कहीं कर भी रहे हैं तो जो हम लोग को पगार या तनख्वाह मिलते थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन खाद्य पदार्थ से लेकर डीजल पेट्रोल तक की इतने महंगाई हो गए कि लोग उतनी महंगाई आज़ादी के बाद 50-60 वर्षों तक कभी। एक सवाल, क्या जो आपने बताया कितनी महंगाई हो गई है जी, इसके बीच सरकार आएगी जाएगी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के आम नागरिक इस महंगाई से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, कानून व्यवस्था से पीड़ित हैं, महिलाओं के भय से पीड़ित हैं, महंगी शिक्षा से पीड़ित हैं। इसलिए लोग बोल तो नहीं रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं। नहीं, जनता जो है एकदम बोल नहीं रही है, लेकिन जनता एकदम भाजपा सरकार के विरोध में है, और महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद चरम सीमा पर है। केवल एक जाति का सुना जा रहा है, सारे लोग मारे जा रहे हैं, जनता त्राही मचाई। जात का सुना जा रहा है? एक जाति का नाम बता दीजिए ना। मुख्यमंत्री की बिरादरी का खाली सुना जा रहा है। हाँ, ठाकुर बिरादरी का, और सारी जातियों को का उत्पीड़न हो रहा है, और सारी जात परेशान है, और जनता त्राही मचाई है। अभी देखिए गोरखपुर में एक कांड हुआ, उसको ज़बरदस्ती जो है डीएम एसपी दबाव बना रहे थे, इसके बाद भी वह विरोध में आज बोल रही है, और जनता त्राही मचाई है। माननीय अखिलेश यादव ने 20 लाख दिया, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो 10 लाख दिया। तो जनता जो है त्राही मचाई है, सरकार को बदलने का मौका खोज रही है। जिस दिन वोट पड़ेगा जनता इसको फेंक देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे तमाम जनता जुड़ी हुई थी
तो मेरे साथ यहाँ पे गोरखपुर की जनता जुड़ी थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है, खास करके जो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है उस पर हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे पर अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।